हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया है। और नई दिल्ली के जेम्स फोर्ड क्लब में इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, इसका उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहाँ पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मिजोरम में। तो हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अपने एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो एसबीआई कार्ड, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अश्वनी कुमार तिवारी। यह है अश्वनी कुमार तिवारी। तो अश्वनी कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। बात हुई एसबीआई की, तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। जब हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पी प्रवीण सिद्धार्थ। बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, तो ये दूसरे हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रपति रहा था। तो आप ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1950 से 1962 तक, यानी कि 12 सालों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। अपने युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यूनिसेफ के साथ। तो हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और बात हुई युवा मामलों और खेल मंत्रालय की, तो युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। और बात कर लेते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ, इसकी वर्तमान में हेड हैं हेनरिटा एच. फोर। हेनरिटा एच. फोर ये यूनिसेफ की वर्तमान में हेड हैं। अपने आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
आईसीसी T20 विश्व कप ये इसी साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था। तो कोविड-19 की वजह से इसे वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। अभी तक इसके चेयरमैन थे शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। तो उसके बाद इमरान ख्वाजा को आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न, सूरज कते मरता नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस पुस्तक को लिखा है बलदेव सिंह सदा कर्दम ने। बलदेव सिंह सदा कर्दम, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ये लेखक हैं बलदेव सिंह सदा कर्दम। तो इन्होंने हाल ही में एक नई बुक लिखी है, सूरज कते मरता नहीं, और इनकी इस पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी के रूप में जाना जाता है। और साथ ही इस पुस्तक में इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह इंग्लैंड जाते हैं, और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। दक्षिण नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो जॉन लुइस ये अमेरिका से थे। तो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस ये अमेरिका से थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ग्लब्स ने किस देश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। 11 जून से लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि इनका इलाज चल रहा है लखनऊ में। तो अब इनका निधन हो गया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ग्लब्स ने किस देश के पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मन का हाल ही में निधन हो गया? तो बैरी जर्मन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी है कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था तीसरे स्थान पर। और दूसरा प्रश्न था, रोज क्रिश्चियन ओशुका रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो इसका सही आंसर था गैबन की। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।